नमस्कार, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज क्लास 8 का संस्कृत प्रार्थना से हम आरंभ करते हैं संस्कृत और लेसन 1 पढ़ेंगे। उपकारकः सूर्य, उपकारकः सूर्य, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रार्थना जो है, हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। प्राणदं शीतलं वायुवं जीवदं निर्मलं जलम् आनन्दां मातरं पृथिवीं यश्चकार नमामि तम्। प्यारे बच्चों, कहता है कि प्राणाद, समझिएगा क्या कहता है। कहता है कि प्राणाद शीतलम वायुयम, मतलब जिसके प्राण देने वाली वायु, ठंडी वायु को, कौन, कैसा, प्राणादम, प्राणादम माने प्राणदम, इसको पहले समझिए। माने प्राण, शीतलम वायुम, माने जिसने क्या करने वाला, प्राण देने वाली ठंडी हवा को, जीवदम निर्मलम जलम, जीवन देने वाली स्वच्छ जल को, जीवनदम, जीवदम है ना, माने जीवन देने वाली निर्मल जल को, निर्मल स्वच्छ जल को, और अन्नदाम मातरम पृथ्वी, और अन्न देने वाली पृथ्वी माता को बनाया। यश्चकार नमामि तम, उस परमात्मा को नमस्कार है। क्या समझे? जिसने प्राण देने वाली वायु, ठंडी वायु को, जीवन देने वाले स्वच्छ जल को, और अन्न देने वाली इस पृथ्वी को, इस धरती को बनाया, उस परमात्मा को नमस्कार है, उस परमात्मा को प्रणाम है। प्यारे बच्चों, एक ही परमात्मा है जो सभी को बनाया। क्या बनाया? शीतल जल को, है ना, शीतल वायु को, निर्मल जल को, और अन्न देने वाली पृथ्वी को बनाया। उस परमात्मा को क्या है? नमस्कार है। अब आगे देखिए। एयं शुक्लीकृतो हंसो लवणाक्तो महोदधी सहस्रांशो कृता सूर्यस्तस्मै सर्वात्मकने नमः। प्यारे बच्चों, कहता है जिसने हंस को सफेद, यन शुक्लीकृतो हंसो, शुक्ल माने उजला, सफेद, जो हंस देने वाला है ना, जो क्या देने वाला, जो
माने सफेद हंस को और लवणाकृतो महोदधि और महोदधि माने समुद्र, महोदधि माने समुद्र, जो समुद्र को लवण से युक्त बनाया। लवण माने नमक, जो समुद्र को लवण से युक्त बनाया। और क्या चीज? सहस्रांशु कृत सूर्य अस्तमय, और सूर्य को सहस्र किरणों वाला बनाया। सूर्य को सहस्र किरणों वाला बनाया। सर्वात्मने नमो, सर्वात्मने नमः। उस आत्मा को, उस सर्वात्मा को मेरा प्रणाम है। अर्थात जिसने हंस को सफेद बनाया, समुद्र को नमक युक्त बनाया, और सूर्यों को सहस्रों किरण वाला बनाया। सूर्यों को सहस्र हजारों किरणों वाला बनाया। उस सर्वात्मा परमात्मा को, है ना, उस सर्वात्मा को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। ए विचित्रम पुष्पम चंद्रमा शीतलीकृता सर्वं सहाकृता पृथिवी यशश्चकार नमामि तम्। प्यारे बच्चों, कहता है कि यह विचित्रितम पुष्पम, जिसने रंग बिरंग फूल को रंग बिरंग बनाया। कैसे? रंग बिरंगे, एक रंग के नहीं, अनेक रंगों के फूल को जिसने बनाया, जिसने रंग बिरंग के फूलों को बनाया। चांद में शीतलता का समावेश किया। का चीज? चंद्रमा शीतलीकृत, शीतल मन शीतलता, चंद्रमा को बनाया। कैसा बना चंद्रमा को? जिसने चंद्रमा को शीतल बनाया, धरती को सब कुछ, है ना, सर्वा, समझिए, सर्वं सहा कृता पृथ्वी, मैंने सहा मैंने सहने वाल, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को बनाया। चाहे उस पर हम कुआं खोद दें, नल खोद दें, छेद कर दें, तो पर भी पृथ्वी मां सहती रहती है। तो सब कुछ सहने वाली धरती को बनाया, उस विश्वात्मा को, है ना, ये सच नमामि तम, उस परमात्मा को, उस विश्व आत्मा को मेरा प्रणाम है, मेरा नमस्कार है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 3 श्लोक जो भगवान के लिए है, वो तीनों श्लोक आपको याद रख लेना है, क्योंकि परमात्मा ही इस संसार को बनाया। यह यथार्थ सत्य बात है। All things made by God, all creature, all things beautiful, सब गॉड द्वारा बना हुआ है, सब सुंदर बना हुआ है। तो उस परमात्मा को हमें नमस्कार करना चाहिए, सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब संसार में जन्म हुआ है तो उस परमात्मा को तो हमें नमस्कार अवश्य करना चाहिए, जो सभी कुछ बनाया। मनुष्य की क्या हस्ती है, वह केवल विज्ञान विज्ञान जपते रहता है। ठीक है, विज्ञान अच्छी बात है, विज्ञान को प्राश्रय दें, बुद्धि का उपयोग करें, विज्ञान में लगाएं,
जिस रहस्य के पर्दा को खुल सके। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है, वह विज्ञानों का विज्ञान है ना। इसलिए उस परमात्मा को नमस्कार। अब आगे देखिए, जो चैप्टर आरंभ करना है उसको कहते हैं कि किम यूयम जानिथ, क्या तुम जानते हो। किम यूयम जानिथ, क्या तुम जानते हो। अंधकारम कह नाशयति, अंधकार को कौन नाश करता है। कह दीनानाम रात्रिणाम मासानाम ऋतूनाम वर्षानि च कारणम अस्ति, कौन दिनों रातों महीनों और वर्षों का कारण है ना, कारण है। को जगत सीतात रक्षति, और कौन संसार के ठंड को रचता है, या कौन इस रक्षति बचाता है, कौन इस संसार के ठंड से बचाता है। एतादृशाम सर्वेषाम प्रश्नानाम एको उत्तरम अस्ति, माने ये सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। महान सूर्य उपकारक सूर्य इति, महान सूर्य उपकारक सूर्य। कौन। महान सूर्य उपकारक सूर्य इति, महान सूर्य और उपकारक सूर्य। उपकारक माने जो सभी को उपकार करने वाला सूर्य है। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, दिनकर दिवाकर भास्कर मारतंड इत्यादयः यस्य प्राय संति। कहते हैं कि दिनकर दिवाकर भास्कर मार्तंड इति इसके प्राय है। प्राय माने इसके अन्य अर्थ है। क्या क्या चीज है। दिनकर सूर्य के अगर पूछ देगा कि प्रायवाची शब्द बताए तो क्या क्या। दिनकर दिवाकर भास्कर मार्तंड है ना, मारतंड आदि इनके प्राय है, इनके अन्य अर्थ है। प्रायवाची अर्थ आता है लिखने के लिए तो अर्थ है, ये सब नाम से जाने जाते हैं। अस्य जगत प्रकाश सूर्य एव अस्ति, माने यह इसके उदित होने पर, माने इस जगत का प्रकाशक सूर्य ही है। स्पष्ट है ना। यस जगत प्रकाशक, इस जगत का, इस संसार का प्रकाशक सूर्यम एवो अस्ति, सूर्य ही है। इस जगत के प्रकाशक क्या है, सूर्य ही है। अस्योदय तम नास्यति, और यह या इसके उदित होने पर तम, तम मने अंधेरा है ना। कहता है कि तम नास्यति, तम मने अंधेरा। इसके उदित होने पर अंधेरा नष्ट हो जाते। इनके उदित होने पर क्या नष्ट हो जाते हैं, अंधेरा नष्ट हो जाते हैं। यस्य प्रकाशे एवं वयम वस्तुनि द्रष्टुम शक्नुम, और इसके प्रकाशित होने पर ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इसके प्रकाशित होने पर ही हम क्या चीज को, वस्तुओं को, वस्तुनि द्रष्टु माने देखने में सामर्थ हो सकते हैं या देख सकते हैं। अस्योदय दीनम भवति, इसके उदित होने पर दीन होता है। इसके उदित होने पर दीन होता है। दीन भावे
तू वयम सर्वे अंध इव भवेम। और प्यारे बच्चों कहते हैं कि दीना भावे, मतलब जब ये अस्त हो जाते हैं तो क्या होते हैं? जब ये अस्त हो जाते हैं या इनके अस्त होने पर रात होती है। समझ रहे हैं ना? अब ये समझिए कि क्या स्पष्ट कर रहा है। दीना भावे तू वयम सर्वे अंधम एवो भवेम। अंधम एवं, पहले समझिए, मतलब कहता है कि इनके अस्त हो जाने पर क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है ना? और प्यारे बच्चों भावेम, अब यह कहता है कि दीपानां प्रकाशे जगतम सर्वे व्यवहारा भवितुम न शक्नुवन्ति। और प्यारे बच्चों कहता है, इसको पहले समझिएगा। ये कहता है यहाँ पर, फिर से इसको देख लीजिए। यदि सूर्य न स्यात् एवो दिन एवो न भवति। अगर यदि सूर्य न हो तो दिन नहीं होता है। दिन होता है, पहले फिर से समझिए। कहता है कि यदि सूर्यम न स्यात् तू दिन में न भवति। यदि सूर्य नहीं होता हो तो दिन नहीं हो, है ना? दीना भावे तू वयम सर्वे अंध एवो भवेम। अंध एवो भवेम। यदि दिन का अभाव हो तो हम सभी अंधे की तरह हो जाएंगे। अंध साफ कर रहा है, अंध एवो भवेम, मैंने सभी अंधे के भांति हो जाएंगे, अंधे की तरह हो जाएंगे। ठीक है ना? दीपानाम प्रकाशे जगतः सर्वे व्यवहारा भवितुम न शक्नुवन्ति। कहता है दीपकों के प्रकाश में संसार के सभी व्यवहार नहीं हो सकते हैं। संसार के सभी कार्य नहीं हो सकते। किसके अभाव में? प्रकाश के अभाव में, दीपकों के प्रकाश के अभाव में। तो सूर्य तो पूरे संसार का दीपक है, तो संसार के कार्य नहीं हो सकते हैं। परम अस्य प्रकाशे समेत्या सर्वाणि कल्याणी भवन्ति, है ना? किंतु परम अस्य प्रकाशे समेत्या, माने किंतु इनके प्रकाश में सर्वाणि कार्याणि भवन्ति, सभी कार्य ठीक से होते हैं, है ना? इनके प्रकाश में सभी कार्य ठीक से होते, ठीक है ना? अब कहता है आगे, अस्या भावे तु सर्वत्र सत्यमेव भवेत। कहता है कि इसके अभाव में तो सभी जगह क्या हो जाएगा? सत्यमेव, ठंडा ही हो जाएगा। सत्यमेव माने ठंडा ही हो जाएगा। भवेत शैल्य सती जीवन आमोषधीनाम,
चोत्पत्ति रेव च भविष्यति, कहता है कि यह ठंडे होने पर जीवों, कहता है कि शैल्य सती, ठंडे हो जाने पर जीवों और औषधियों की उत्पत्ति नहीं होगी। जीवाम औषधीनाम, औषधि माने औषधि, दवा, जो पेड़ पौधे से दवा प्राप्त होता है, की उत्पत्ति नहीं होगी। पश्याम एव वयम यति उत्तर दक्षिणो ध्रुव्यो सूर्यस्त दर्शनम दुर्लभम भवति। हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव है ना, पश्याम एव वयम, हम लोग देखते हैं, वयम माने हम लोग देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण प्रदेशों में, ध्रुव प्रदेशों में सूर्यस्य दर्शनम दुर्लभम भवति, सूर्य का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। कौन में? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। अतएव तयो प्रदेशो प्रायः सर्वत्र संपूर्ण वर्षम ही मेव तिष्ठति। इसलिए उन दोनों प्रदेश में प्रायः सभी जगह पूरे साल बर्फ ही रहता है ना। क्या कहता है? प्रदेशों प्रायः सर्वत्र संपूर्ण वर्षम हिम एव तिष्ठति, हिम एव माने बर्फ ही रहता है, समझिएगा। इसलिए उन दोनों प्रदेशों में, कौन दोनों प्रदेश? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सालों भर पूरे वर्ष बर्फ ही रहता है। तस्मादेव कारणात् अत्र अल्पा एव जना निवसन्ति, इसी कारण से वहां कम लोग रहते हैं, है ना। कैसा? तत्र अल्पा, अल्पा माने अल्प माने कम, जना निवसन्ति, कम लोग रहते हैं, तथा स्वल्पा एव पादपा अवस्थय च जयन्ते, और बहुत ही कम पौधा, पादपा माने पौधा, और औषधि पैदा होते हैं। बहुत कम पौधा और औषधि पैदा होते हैं, याद रखिएगा। फलमान दीनाम तु तत्राभाव एव तिष्ठति, फल और अन्न का तो वहां अभाव ही रहता है। क्या चीज का? फल और अन्न का वहां अभाव रहता है। फल और अन्न दोनों का वहां क्या होता है? अभाव रहता है, समझिए। अब प्यारे बच्चों आगे कहता है, सो देखिए, ऋतूनामपि जनकः यमेव अस्ति, ऋतुओं का जनक भी यही है। सब ही ऋतु परिवर्तन जो होते हैं सूर्य के कारण होते हैं, इसीलिए कहा गया कि ये ऋतुओं का जनक है। कौन जनक है? सूर्य, क्योंकि उसी के कारण ठंडा, गर्मी, बरसात, सारे ऋतुएं इसी के कारण होते हैं। यदा वयम अयम उत्तरायणो भवति तदा अस्य प्रकाशः उष्मा च तीव्र भवति। जब यह उत्तरायण होता है तब यहाँ सूर्य के प्रकाश तीव्र होते हैं। उत्तरायण मतलब हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं? पृथ्वी के अगर लेखा लिया जाए तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। तो जब उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो उत्तरायण होगा, माने उत्तर की ओर सूर्य रहेंगे तो हम लोगों को गर्मी लगेगा ही, तीव्र गर्मी लगेगा, है ना।
प्रकाश और गर्मी तीव्र होते हैं, दोनों तीव्र होते हैं। तयो अधिक्यमेव वसतं तु ग्रीष्मार तु चोत्पत्त्यति। उन दोनों की अधिकता ही, पहले समझिए, तयो अधिकतमेव, तयो माने उन दोनों के अधिकता ही क्या चीज है, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को उत्पन्न करती है। बसंत ऋतु ग्रीष्म है ना, ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न थी, दोनों को अधिकता ही बसंत और ग्रीष्म के उत्पन्न करता है। ग्रीष्म कालास्यात्पेन समुद्राणाम नदीनाम सरसो च पयांसी उद्धसितानि भूत्वा आकाशे गच्छन्ति ततस्त मेघा जायन्ते। कहते हैं कि ग्रीष्म काले माने गर्मी के समय में या गर्मी के काल में गर्मी से समुद्राणाम समुद्र, नदीनाम नदी है ना, और सरसों माने तालाब का जल क्या होते हैं, वाष्प बन करके उद्वाष्पितानि, वाष्प बन करके आकाश में जाते हैं। भूत्वा आकाश से, भूमि से आकाश पर जाते हैं, आकाश में जाते हैं। और गच्छन्ति ततस् मेघा, और इसके बाद बादल बनते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, ग्रीष्म के गर्मी से समुद्र, नदियों और तालाब का जल वाष्प बन करके आकाश में जाते हैं, और इसके बाद बादल बनते हैं। क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। ये भी मेघरेओ वर्षा भवंती, और यही मेघ वर्षा कराती है, या इन्हीं बादलों से वर्षा होती है ना। वर्षाभिरेव विविधायन अन्नानि सकानि पादपा च भवन्ति। बारिशों से ही विविध अन्न, अनेक प्रकार के अन्न, सब्जियां है ना, सकानी सब्जियां, पादपा पौधे होते हैं। सकानी माने सब्जियां, और पौधे होते हैं। प्यारे बच्चों, यदा अयम दक्षिणायनो भवति तदा अस्य प्रकाशः मंदो जायते। यदा अयम, जब यह दक्षिण में होते हैं, दक्षिणायनो दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। वैसे पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं ना, उत्तरी और दक्षिणी। जब दक्षिण की ओर होते हैं, दक्षिणायन होते हैं, तब प्रकाश मंद होता है ना। अस्य प्रकाशो मंदो जायते, उनके प्रकाश क्या हो जाते हैं? मंद हो जाते हैं। एतस्मिनेव काले शरद हेमंत शिशिरा न अमृताणम स्थिर भवति। इस काल में शरद हेमंत शिशिर ऋतु की स्थिति होती है। कौन कौन ऋतु? जब दक्षिण में हो जाते हैं, दक्षिणायन सूर्य हो जाते हैं, मैंने तो इसीलिए इसी काल में सूर्य दक्षिणायन होने पर, इसी काल मतलब दक्षिणायन होने पर शरद हेमंत शिशिर ऋतु की स्थिति होती है। शरद हेमंत और शिशिर ऋतु कब होती है? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, है ना, होते हैं। एवं अयम दीनानाम रात्रिणाम ऋतूणाम च
जनकः कथ्यते। इसी प्रकार यह दिनों, रात्रियों और ऋतुओं का जनक कहे जाते हैं या कहलाता है ना। इसी प्रकार से ये एवं अयम दीनानाम दीनों, रात्रिनाम रात्रियों, ऋतूनाम ऋतुओं च जनकम कथ्यते, कि जनक कहे जाते हैं, माने पिता कहे जाते हैं। दिन रात ऋतु ये सब के पिता कौन है? सूर्य हैं। सूर्य के कारण ही ये सब होते हैं। और ऋतूनाम परिवर्तनाय अस्य जगतः स्थिति भवति। ऋतूनाम ऋतुओं के परिवर्तन से ही जगत की स्थिति होती। अगर सालों भर एक ऋतु बना रहे तो कोई जगत परिवर्तन नहीं होगा। न तो हम ठंड का आनंद लेंगे, न तो हम बसंत ऋतु में कोयलों को जो कू कू की आवाज है वो सुन सकते हैं। तो ऋतुओं की ही परिवर्तन से क्या होते हैं? जगत की ऋतुओं के परिवर्तन से ही इस जगत की स्थिति होती है ना। ऋतुनाम परिवर्तनय वास्य जगतः स्थिति भवति। जगत की स्थिति होता है संसार। जगत माने संसार की स्थिति होती है। अयम महान सूर्यायो अस्मभ्यम दीवनम दत्वा महत उपकारोति। मतलब यह महान सूर्य ही हमें जीवन देकर महान उपकार कर रहा है। अयम सूर्य महान सूर्य एवं अस्यम्भ्या जीवनम, माने जीवन देकर, हमें जीवन देकर के महान उपकार करता है ना। कहता है कि महान उपकार, महान महत उपकरोति, महान कार्य को करता है अतएव वयमें, है ना। अतएव वयमेनम भगवान कथ्यामि या कथ्यामः, इसलिए हम इसे भगवान कहते हैं। न कहते हैं सूर्य भगवान, और छठी मैया के पूजा करते हैं, सूर्य भगवान का रूप है ना। भगवान भास्कर को छठ मनाते हैं और हम लोग कामना करते हैं कि मुझे आरोग्य रखें, क्योंकि प्यारे बच्चों सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी पाए जाते हैं, सुबह के प्रकाश जो होते हैं उसमें। और इसका प्रश्नोत्तर बनाने का कोशिश करेंगे, जो नहीं बनेगा प्यारे बच्चों हम बताएंगे। धन्यवाद।